ना मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का कोई क्वेश्चंस तो नहीं है इन सारी चीज़ों में? मेरे तरफ से नहीं है ऐसी। मतलब तो पेरोल में, इसका एक क्विक एचआर सा में। ओवरव्यू अगर आप दे दें, क्योंकि मैंने मिड में ज्वाइन किया है तो। चलें ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जी। फिर तो दरवाजा बंद। Bashir Sir, tapi apa rumah Rawani? Bashir Sir, जी अच्छा, मैं तो मैं सुबह पर आपको रोड में रवानी है। ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। जो असल के बारे में तो जी सर। जी सर, जी मैं सर बोल रहा हूँ कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर है स्वान ईआरपी। अब ईआरपी आपको पता है एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। उसके अंदर अकाउंट्स भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, बहुत बशीर सारी साहब लग चीज़ें माइक होती हैं। बंद के प्लीज तासो। हाँ प्लीज़ काइंडली आप अपना माइक बंद कर दें। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर। जी सर। अच्छा, मैं एक दफ़ा ना फिर से रिव्यू मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। कि हम लोगों का स्वान अच्छा। ईआरपी है। ईआरपी आपको जैसे पता है कि एक ह्यूज सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग होता है, स्टॉक होता है, सीआरएम होता है, पेरोल होता है, एचआर होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आपको पता है कि ईआरपी यूज़ डिपार्टमेंट वाइज होता है। जैसे आप एचआर और पेरोल के लोग हैं तो आप लोग एचआर और पेरोल की चीज़ें यूज़ करेंगे। जो अकाउंटिंग वाले होंगे वो अकाउंटिंग की चीज़ें यूज़ करेंगे। और जैसे हमारे सरबाज भाई हैं, वो सिस्टम मैनेजर उनको बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें व्यू कर सकते हैं। खैर वो आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसके रोल्स भी होते हैं तो वो आप रोल्स चेंज कर सकते हैं। किसी को एसआर वाला रोल दे सकते हैं, किसी को अकाउंट्स वाला दे सकते हैं, तो ये आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो हमारा फोकस जो होगा वो एसआर और पेरोल के ऊपर होगा, जो कि यहाँ पर है आपके सामने। ये एसआर है और इसके नीचे पेरोल होगा। अच्छा, अब एसआर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। ये 10 से 12 चीज़ें ये मेन चीज़ है हमारी सिस्टम के अंदर। सबसे पहले एचआर की सेटिंग होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आप जो भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं वो आप इस सर्च बार से कर सकते हैं, इससे आसानी होती है। वरना तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी सर्च करना है वो यहाँ से सर्च कर लें तो ज़्यादा आसानी होती है। अब जैसे हमें एचआर सेटिंग्स देखनी है तो हम एचआर सेटिंग्स यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगी। हमने क्लिक किया, हम एचआर सेटिंग्स पे आ गए। अब एचआर सेटिंग्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेन और बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपकी कंपनी में मतलब रिटायरमेंट एज कितनी है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितने हैं, एम्प्लॉय की नेमिंग सीरीज़ नेम से हो रही है, एम्प्लॉय नंबर से हो रही है या नाम से हो रही है। हमारे केस में नेम सीरीज़ है। एक हम लोगों ने नेमिंग सीरीज़ जनरेट की हुई है आप लोगों की। और बाकी के रिमाइंडर्स हैं, जैसे इसमें वर्क एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, हॉलीडे हो गया। इसकी आपके मतलब सिस्टम से मेल्स जाएंगी। जैसे किसी की वर्क एनिवर्सरी है, 1 साल उसको हो गया, तो सिस्टम से एक मेल जाएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 1 साल हो गया। इसी तरह बर्थडेज और हॉलीडेज ये भी ऐसा है, उनको या तो नोटिफिकेशन जाएंगी यहाँ से और एक मेल भी जाएगी उनको। और बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग सेट कर सकते हैं, जैसे अभी वीकली पे, मंथली पे कर सकते हैं। हर वीक भी जाएगी मेल, या अगर आप चाह रहे हैं कि वीकली ज़्यादा हो जाएगा तो आप मंथली कर सकते हैं उसको। बाकी ये लीव और एक्सपेंस क्लेम्स, इन सब की सेटिंग्स हैं कि नोटिफिकेशन जाए अगर कोई लीव या एक्सपेंस क्लेम के लिए अप्लाई करे।
उसके अलावा ये शिफ्ट की सेटिंग्स है और ये हायरिंग सेटिंग्स है कि इंटरव्यू वगैरह के लिए अगर आपने कोई सेटिंग्स करनी है तो अगर आपको रिमाइंडर भेजना है तो आप यहाँ से क्लिक करके रिमाइंडर और टेम्पलेट वगैरह नोट कर सकते हैं इस पर। बाकी ये अटेंडेंस की सेटिंग है। इसके अंदर आप लोग तो शायद मेरे ख्याल में मोबाइल ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं उनके लिए है कि इसके अंदर आप जियो लोकेशन भी अलाउ कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चेक इन्स की मतलब इसको टिक किया हुआ है, ना भी करो तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग इन केस इन फ्यूचर मोबाइल पे आना चाहें तो ये आपकी सेटिंग्स काम आएंगी। ये मतलब एक जनरल HR सेटिंग्स हैं, इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक है, HR सेटिंग्स के बाद हमारे पास आती है हॉलीडे लिस्ट। वो भी आप लोग यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। अब आपके सिस्टम में ये 6 हॉलीडे लिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें से ये 2 तो मैंने मतलब 1-2 दिन पहले ही बनाई हैं। हॉलीडे लिस्ट के अंदर यही होता है कि आपकी मतलब कंपनी की हॉलीडेज़ कब कब होती हैं। जैसे सैटरडे संडे हैं, मतलब कि हम लोगों ने 2025 का बनाया हुआ है, तो अब 2025 में आप लोगों की टोटल 113 हॉलीडेज़ होंगी। इसमें ये सारी मेंशन आ रही हैं, सारे सैटरडेज आ रहे हैं, सारे संडेज आ रहे हैं, और सारे जो हमारी लोकल छुट्टियां होती हैं कश्मीर डे की या ईद की, वो सारी भी इसमें मेंशन है। लेबर डे की, मतलब आप लोग अगर फॉलो करते हो तो आप लोग इसको रख सकते हो, अगर नहीं करते तो इसमें से डिलीट भी कर सकते हो, कोई ऐसा मतलब मसले की बात नहीं है। अच्छा, एक सरबाज भाई ने बोला था कि हॉस्पिटल वालों की अलग होती है, उनकी सिर्फ संडे की ऑफ होती है, तो हम लोगों ने संडे फॉर हॉस्पिटल ये भी बनाया है, 2025 के लिए भी बनाई हुई है। इसके अंदर सारे 2025 में जितने भी संडेज आते हैं उसको हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। अच्छा, हॉलीडे लिस्ट इस वजह से बनती है ताकि मतलब अगर बायोमेट्रिक आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त अगर किसी की चेक इन्स आ रहे हैं या चेक इन्स नहीं भी आ रहे तो पेरोल में ना उसकी कोई डिडक्शन नहीं हो, मतलब जैसे एब्सेंट काउंट ना हो उसका, तो इसलिए हम लोग हॉलीडे लिस्ट बनाना ना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट के अंदर आप लोगों का कोई सवाल है, क्वेश्चन, कोई क्यूरी? सर जो कोई इमरजेंसी कोई छुट्टी आ जाती है तो फिर उसको हम लोग एडिट करेंगे इसमें अलग से? नहीं, एमरजेंसी छुट्टी तो साल में सिर्फ एक ही दफ़ा होगी ना, अब ऐसा नहीं है कि वो हर साल रिपीट हो रही है। अगर आप लोगों की कोई अपनी कंपनी की ऐसी छुट्टी है जो हर साल रिपीट हो रही है तो वो आप यहाँ पे आके ऐड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नीचे ठीक आके आप यहाँ से ऐड रो कर लें और यहाँ पे आके आप ऐड कर लें छुट्टी कब है, कौन सा दिन है, और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें उसकी। ठीक। बाकी हॉलीडे लिस्ट ऐसी है कि वो मैं आपको बनाना भी बता देता हूँ। ये जो बटन नज़र आ रहा है आपको ऐड हॉलीडे लिस्ट का, इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, हॉलीडे लिस्ट का नाम देंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली हम लोग पूरे साल की करते हैं तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की डेट सेलेक्ट हो जाएगी, और जो आपको हॉलीडे ऐड करनी है वो आपने यहाँ पे नीचे करनी है। और जब आपकी हॉलीडे लिस्ट बन जाए तो आप सेव कर दीजिएगा, आपकी हॉलीडे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, हॉलीडे लिस्ट के बाद हमारे पास सबसे मेन चीज़ आती है एम्प्लॉयज़। ये हम लोग एम्प्लॉय लिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। अभी जो करंटली सिस्टम के अंदर आपके 176 एम्प्लॉयज़ हैं, अब पता नहीं ये अपडेट है या नहीं है, लेकिन जो भी हैं 176 टोटल हैं। अब उन सब के नाम लिखे हुए हैं, और जो अभी अवेलेबल है उनके आगे एक्टिव लिखा हुआ है, जिन्होंने छोड़ दिया उनके आगे लेफ़्ट लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इकरा खटक जो आपके एम्प्लॉय हैं, इनकी प्रोफाइल हमने ओपन कर ली। अब इसके अंदर मतलब सारी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, NIC की इन्फॉर्मेशन, और फिर कंपनी की
और ज़्यादा डिटेल्स होती हैं इसमें। डेजिग्नेशन होगी, अगर वो किसी को रिपोर्ट्स कर रही हैं तो उसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट हो गया और टाइप हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर हैं या परमानेंट है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज्वाइनिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, कंफर्मेशन डेट होगी, नोटिस पीरियड हो गया, डेट ऑफ रिटायरमेंट हो गया, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस, मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बाकी अटेंडेंस और लीव के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की मिसिंग है वो है अटेंडेंस डिवाइस आईडी। अगर आप लोग मैनुअल अटेंडेंस नहीं कर रहे, आप लोग मशीन से चाह रहे हो, तो ये सबके अंदर ज़रूरी है, इसके अंदर मेंशन करना है। मतलब कि आपकी आईटी टीम वाले ही बताएंगे कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी आईडी है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो हम लोगों ने हॉलीडे लिस्ट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आएगी। अब जैसे इनके केस में यहाँ पे संडे फॉर हॉस्पिटल सेलेक्ट हुआ हुआ है। बाकी पेरोल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने आपको मतलब पेरोल की स्ट्रक्चर की फ़ाइल दी हुई है, उसमें हम बेसिक सैलरी हमारा करेंगे, करंट सैलरी वो उसकी यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी हमें। और फिर सैलरी मोड, आपकी सैलरी कैसे जाती है, बैंक से जाती है, कैश जाती है या चेक से जाती है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की यहाँ पे आप लोग सेव कर सकते हैं, जैसे उनका मेडिकल स्टेटस हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, हेल्थ के अगर कोई डिटेल्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इन केस आप लोग आगे जाके इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पासपोर्ट डिटेल हमारा ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो वो भी मतलब सारी पर्सनल में चीज़ें आप यहाँ पे कैटर कर सकते हैं। उसके बाद की प्रोफाइल आ गई, इसके अंदर आप अगर चाहें तो उसका कवर लेटर अगर उसने भेजा हो तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बाकी उसकी एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन हो गई, प्रीवियस उसका वर्क एक्सपीरियंस हो गया और कंपनी के अंदर उसकी हिस्ट्री होगी, उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इवन क्वालिफ़िकेशन के अंदर आप उसकी क्या बोलते हैं, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बाकी ये एग्जिट के अंदर ये आता है कि अगर वो रिज़ाइन दे रहा है तो उसके मतलब रिजेक्टेशन लेटर की डेट होगी, एग्जिट इंटरव्यू अगर आपकी कंपनी में होता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बाकी ये उसके कनेक्शन होते हैं, ये सारा अटेंडेंस दिखाएगा कि वो कौन कौन से दिन प्रेजेंट है, और ये सारी अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय चेक इन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो एम्प्लॉय में कोई सवाल है आपका? नो सर, थैंक यू। एम्प्लॉय मतलब ये काफ़ी डिटेल का है कि जैसे आप यूज़ कर रहे होंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें सारी एक एम्प्लॉय की जितनी मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इसके अंदर सेव होती है, और ये डेटा काफ़ी ज़रूरी होता है एचआर के लिए। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा इसका। जी बिल्कुल सर। बाकी एम्प्लॉय के बाद बायोमेट्रिक आ गया। बायोमेट्रिक आप लोग यूज़ कर रहे हैं या मैनुअल अटेंडेंस ज़्यादातर कर रहे हैं? वैसे सर बायोमेट्रिक का दोनों। तरीका मैंने जी आपको बता दिया है, आप लोग अपडेट करेंगे तो उसको एक बायोमेट्रिक की इंटीग्रेशन करवानी पड़ेगी हमें। ठीक। उसके बाद आते हैं हम शिफ्ट टाइप के ऊपर। अच्छा, अब हमें अपने सिस्टम के अंदर ना शिफ्ट टाइम मतलब शिफ्ट टाइप जो होती है वो असाइन करनी होती है। शिफ्ट टाइप असल में ये बहुत ज़्यादा काम आती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अंदर। तो आप इसको प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकती हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रोजेक्ट, ज़्यादातर आप लोगों का काम प्रोजेक्ट वाइज होता है। तो जैसे हमारे सामने 4 शिफ्ट टाइप बने हुए हैं, एक टीडीए का बना हुआ है, एक अदर स्टाफ का बना हुआ है, हॉस्पिटल का, ब्रेव प्रोजेक्ट का। तो ये 4 बने हुए हैं। आप लोग और
टाइप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, 10 15 20 जितने चाहे आप कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है। और जितने चाहें यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट टाइप में आपको डिटेल में खोल के दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग TDA को ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें टाइमिंग डिफाइन करनी होती है कि शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट हो रही है और कितने बजे ख़त्म हो रही है। तो 9 से 5 इस शिफ्ट की टाइमिंग है। उसके बाद अगर हम चाहें तो वो डायरेक्टली हॉलीडे लिस्ट जो है वो यहाँ से अटैच कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एम्प्लॉय से जाके अटैच करें, या हम पूरी मतलब शिफ्ट के ऊपर जाके वो हॉलीडे लिस्ट अटैच कर लेंगे। आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी ये ऑटो अटेंडेंस की मतलब सेटिंग्स होती हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं जैसे फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी एक एम्प्लॉय आता है, उसने सुबह चेक इन किया, अब उसका वापसी का चेकआउट जब वो करेगा तब काउंट होगा। या स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लॉक टाइप, यानी बीच में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉयज़ आते हैं, जैसे किसी ने 9 बजे चेक इन किया और 9:30 बजे वो चला गया, अब वो 1 घंटे बाद आ रहा है, दोबारा से चेक इन कर रहा है। तो इसमें होगा ये कि वो सिस्टम जो होगा वो 1 घंटा उसका कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन सरबाज भाई ने मुझे बताया था कि आप लोगों के यहाँ ऐसा केस नहीं होता। आपके यहाँ अगर कोई एक बार आता है तो फिर आखिर में जब चेकआउट करेगा तो टोटल वर्किंग आवर्स आ जाते हैं। ऐसे ही है आप लोगों का? जी सर, ऐसा ही है। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यही आपकी पॉलिसीज सेलेक्ट की हुई है, फर्स्ट चेक इन और लास्ट चेकआउट। या अगर आप लोग चेंज करना चाहें फ्यूचर में तो आप एवरी वैलिड चेक इन और चेकआउट को भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर और डिटेल की सारी चीज़ें, जैसे आपका शिफ्ट टाइम स्टार्ट होता है 9 बजे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं सर। नहीं जी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आपका 9 बजे चेक इन मतलब शिफ्ट की टाइमिंग स्टार्ट होती है 9 बजे, तो हमने यहाँ पे मतलब बिगिन चेक इन बिफोर द शिफ्ट टाइम हमने 60 मिनट डाला हुआ है। अगर कोई बंदा 8 बजे भी आता है तो वो चेक इन करेगा तो मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई 8 बजे आके चेक इन कर रहा है तो उसके चेक इन्स नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने मतलब 60 मिनट डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो उससे पहले को भी डाल सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय 6-7 बजे भी आते हैं तो उसको भी टैकल आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ये चेकआउट का कि आपकी शिफ्ट 5 बजे ख़त्म हो रही है लेकिन मशीन 6 बजे तक ना चेकआउट कंसीडर करेगी। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई ओवर टाइम का तो सिनेरियो नहीं है ना? या ओवर टाइम होता है आप नहीं लोगों सर। के यहाँ? नो सर। क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ऑप्शन काम आते हैं जिस कंपनीज में ओवर टाइम आ रहा होते हैं तो वो यहाँ पे उस हिसाब से मिनट्स देते हैं। बाकी आप लोगों के टोटल वर्किंग आवर्स जो हैं वो 9 हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और बाकी ये है कि हाफ डे का जो थ्रेशोल्ड होता है वो यहाँ पे हम लोगों को वो करना होता है, मेंशन करना होता है। जैसे अभी हम लोगों ने 3 घंटे डाले हुए हैं। अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय 3 घंटे मतलब 3 घंटे से कम काम करेगा या 3 घंटे तक काम करेगा तो उसका हाफ डे कंसीडर होगा। ऐसे ही है या कोई और पॉलिसी आपकी? इसमें बस एक ऑप्शन जो है ना वो हमने अब कल ये डिस्कस किया था कि जो बंदे जो है ना फील्ड पे जाएंगे ना, मतलब मॉर्निंग में वो 9 बजे आए, 10 बजे फील्ड पे जाए, वापस वो फिर लेट आते हैं ना, तो हाँ। वो हो सकता है कि वो फिर जो है ना वो फिंगरप्रिंट की न लगे। तो उस सूरत में जो है ना वो पॉसिबिलिटी उसका रख ले कि मतलब मैनुअली एंटर करे, क्या करे उसका, वो पॉसिबिलिटी उसमें थोड़ा सा नहीं, बता वो तो देते। आपको मैंने मैनुअल अटेंडेंस का बताया था ना, वो तो मैनुअल अटेंडेंस से टैकल होगा सारा। वो एचआर को मतलब मेल करेगा या एचआर से बोलेगा, वो एचआर वाले उसकी अटेंडेंस लगा देंगे। अली ठीक है, भाई सही मैनुअल वाला है। प्रोसीजर हमें थोड़ा दिखाएं। मैनुअल अटेंडेंस वाला? जी जी। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। खैर इसमें और इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी ये लेट एंट्री और लेट एग्ज़िट इसकी भी सेटिंग्स हैं। हम लोगों ने 30 मिनट्स डाले हुए हैं आप लोगों के इसमें। अगर चाहें तो आप हटा भी सकते हैं।
खैर कि एक शिफ्ट टाइप मैंने आपको डिटेल में बताई है, वैसे सारी शिफ्ट टाइप की सेटिंग्स ऐसी ही होती हैं। और अभी आप लोगों के पास 4 एक्टिव हुई भी हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि ऐड कैसे होती है। नई शिफ्ट टाइप आप ऐड में जाके बनाएंगे, इसके अंदर आप एडिट फुल फॉर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको शिफ्ट का नाम देना है, स्टार्ट टाइमिंग देनी है और एंड टाइम देना है, और एनेबल ऑटो अटेंडेंस पे चेक लगा देना है, तो और नीचे की सेटिंग्स आ जाएंगी। शिफ्ट टाइप की सेटिंग सबकी सेम ही होती है, बस उसके अंदर नाम चेंज होगा और टाइमिंग अगर आपकी शिफ्ट की अलग हैं तो वो चेंज हो सकती हैं। बाकी सारी सेटिंग्स सेम ही है। शिफ्ट टाइप के अंदर आप लोगों का कोई सवाल है? नो सर। ये देखो मैनुअल अटेंडेंस जो लगानी है वो थोड़ा सा हाँ, बता देते मैनुअल का मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस। आप लोगों ने अभी तक बायोमेट्रिक वाली तो अपडेट की नहीं, तो मैं मैनुअल का भी आपको बता देता हूँ। वो हमारा असल में आईटी जो है ना वो जो बंदा है ना वो बहुत बिजी है, तो जो लिस्ट जैसे ही अपडेटेड होती है ना तो फिर हम उनको भिजवा देते हैं। वो फिर ये मैसेज का लग देना जो नंबर है ना, नहीं, वो ये जो कोई अभी मसला हम नहीं है, जिस वो आप लिस्ट लोगों के पास बनाएंगे। सिस्टम आ जाएगा तो आप बाद में भी कर सकते हैं, वो कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। बस ये कि हमें ठीक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी बाद में, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो हमारा आईटी वाला आपके जो सर्वर पीसी होता है उसके अंदर एक फ़ाइल उसको डालनी होती है, तो अगर आप कोशिश करें तो आजकल में डलवा देते हैं वो। अगर नहीं होता तो बाद में जब आप लोग फुली तरह यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त आप वो फ़ाइल क्या बोलते हैं डलवा सकते हैं अपने पीसी पे। बाकी अच्छा, मैं आपको अटेंडेंस का बताता हूँ। अटेंडेंस के लिए भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे अटेंडेंस, अटेंडेंस लिस्ट। अच्छा, अटेंडेंस की भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अटेंडेंस का डैशबोर्ड भी है, अटेंडेंस की रिपोर्ट भी जनरेट होती है यहाँ से। तो हम फिलहाल अटेंडेंस लिस्ट पे आते हैं। अच्छा, हमें किसी की अटेंडेंस लगानी है तो हम ऐड अटेंडेंस पे जाके एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नवीद खान को ही सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम अटेंडेंस की डेट सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट टाइप अगर चाहें तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इनकी। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन है प्रेजेंट, एब्सेंट, ऑन लीव, हाफ डे। इसका आप कोई भी स्टेटस सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं और इसको सबमिट कर दें। ये देखें, इनका स्टेटस प्रेजेंट आ गया आज का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैनुअल के अंदर इसमें हमने टाइम के ऑप्शन नहीं रखे। अगर आपको टाइमिंग चाहिए तो वो टाइमिंग भी आ जाएगी इसके अंदर, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। टाइमिंग का ऑप्शन रख के बेहतर है। टाइमिंग का ऑप्शन रख लें, चलें तो वो रख लेते हैं। अब कि हमारे सामने फॉर्म आ गया, इसके अंदर टाइमिंग का ऑप्शन आपको चाहिए तो हम कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं डेट। चेक इन और चेक आउट करके मैं रख देता हूँ ऑप्शन। चेक इन टाइम और चेक आउट टाइम। अच्छा, अब देख रहे हैं मैंने रिफ्रेश किया फॉर्म को कि चेक इन टाइम भी आ गया और चेक आउट टाइम का भी ऑप्शन आ गया।
अच्छा इसमें टाइम नहीं आया, डेट आ रही है। अच्छा इसको भी अभी एडिट कर देता हूँ। अच्छा आप लोग फील्ड्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये एक्स्ट्रा फील्ड डाल रहा हूँ, तो अगर आपको फ्यूचर में डालनी हो तो आप कस्टमाइजेशन से डाल सकते हैं इसमें। हाँ मीटिंग हो रही है अभी। निदा पाकिस्तान। जी जी। कहाँ ऐड की मैंने? अच्छा ये देखें, इस यहाँ पे चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम ये दोनों भी मैंने डाल दिया है आपके सामने। अब हम एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगा के देख लेते हैं। नवीद साहब को ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इनकी प्रेजेंट लगाते हैं 19 की और
शिफ्ट असाइन करके चेक इन इनका यहाँ से डालेंगे टाइम हम लोग। वैसे आप टाइम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। 9:30 से एक दिन पहले की डाल देते हैं। 5:30। ये देखेंगे इनकी प्रेजेंट हमने मार्क कर दी और इसके अंदर चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम भी, इसका ऑप्शन भी आ गया। ये आपके सामने है। इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, पहले इसमें टाइम नहीं था, हमने टाइम ऐड कर दिया। अगर आपको इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी हो तो ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। आप लोग इस पर आएंगे, कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। कस्टमाइजेशन पे ये फॉर्म खुल गया। इसमें आप लोगों को इतनी कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। कोई फील्ड ऐड करनी है तो आप ऐड फील्ड करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, एट द एंड ऑफ द मंथ हमें ये अटेंडेंस शीट चाहिए, हाँ। तो उसको प्रिंट आउट किस तरह करेंगे? अच्छा, आपको कहाँ प्रिंट आउट करना है अटेंडेंस। देखिए, इसकी एक रिपोर्ट भी जनरेट होती है अटेंडेंस की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अटेंडेंस रिपोर्ट पे आप आएंगे, आप सही है। अच्छा। रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे 3 डॉट्स है ना, इसको क्लिक हम्म। करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा पिक कॉलम्स। अब आप कॉलम इसमें क्या चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं? इसमें आप करेंगे अटेंडेंस। कि मैं चाह रहा हूँ कि चेक टाइम इन, चेकआउट, एम्प्लॉय का नाम और लीव टाइप और वर्किंग आवर्स, ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये सबमिट करेंगे हम लोग तो ये सारे फील्ड्स आ गई। अब इसके अंदर की सिस्टम की आईडी आ रही है, इसमें एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, स्टेटस आ रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अगर कोई एम्प्लॉय लीव पे होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी। अटेंडेंस डेट आ रही होगी, यहाँ पे चेक इन का टाइम आ रहा होगा, चेकआउट का टाइम आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से ऐसे होगा कि आप एक मिनट, अटेंडेंस रिपोर्ट, ये अटेंडेंस रिपोर्ट इस तरीके से प्रिंट होगी। अच्छा। खैर, आप मुझे अपना प्रिंट का फॉर्मेट भी दे सकते हैं, हम उस पे भी आपके प्रिंट फॉर्मेट पे भी करवा सकते हैं। पर स्टैंडर्ड इसका ऐसे ही है। और सर ये मैनुअल और बायोमेट्रिक ये एक ही रिपोर्ट जनरेट होगी या अलग अलग है? देखिए, मैनुअल और क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक की एक ही होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आखिर में पार्ट तो वो अटेंडेंस का ही है। चाहे आप मैनुअल लगाओ या आप बायोमेट्रिक से लगाओ, वो चेक इन्स फिर अल्टीमेटली बनेंगे तो अटेंडेंस ही, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। बायोमेट्रिक से लगाओगे तो भी इसमें स्टेटस होता है कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसमें चेक इन चेकआउट का टाइम होता है, तो सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं रिपोर्ट? हाँ, आप एक एक बंदे की भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी एक बंदे की निकालनी है तो आप फिल्टर सेलेक्ट करके यहाँ पे उससे नवीद खान लिखेंगे तो सिर्फ नवीद खान की आ जाएगी। गुड। तो वैसे करके आप निकाल सकते हैं। और अटेंडेंस से रिलेटेड कोई आपके सवाल है? नहीं जी। सर ये अटेंडेंस बैलेंस वगैरह जो छुट्टियों का हमें अगर चाहिए हो किसी का, उसके लिए अलग से कोई इसमें है रिपोर्ट? क्या चीज़? लीव बैलेंस अगर किसी का देखना हो हमें। हाँ, वो लीव की तरफ हम आते हैं ना। अभी हम लोग शिफ्ट टाइप पे थे, शिफ्ट टाइप के बाद हम अटेंडेंस पे है, अब हम आगे जाएंगे लीव पे। ठीक है सर। तो लीव का तो अच्छा, जब मैंने लीव का बताया था उस वक्त आप नहीं थी, सही है।
अच्छा, लीव टाइप बन गई, इसके बाद जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं, मतलब शिफ्ट टाइप बन गई, शिफ्ट के बाद आती है शिफ्ट असाइनमेंट। अब हम लोगों ने शिफ्ट्स बना तो दी ये 4, अब इसको हम असाइन भी तो करना होगा। सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट कौन से एम्प्लॉय की है? अब फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में ये 4 शिफ्ट आ रही हैं, अब सिस्टम को तो नहीं पता ना ये टीडीए के अंदर कौन है, हॉस्पिटल के अंदर कौन है, तो फिर हमें इसकी असाइनमेंट करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट असाइनमेंट। ये शिफ्ट टाइप है और अभी जो हम लोग करेंगे वो शिफ्ट असाइनमेंट है। अब जैसे 1 महीने पहले मुझे ये सरबाज भाई ने रिपोर्ट, मतलब एक फ़ाइल प्रोवाइड की थी, उसमें सारे ब्रेव प्रोजेक्ट में जितने लोग हैं उनके नाम थे। तो ब्रेव प्रोजेक्ट के थे और टीडीए के थे, तो वो मैंने असाइन कर दी थी। ये 17 बंदों को हुई हुई है आपकी उसमें लीव असाइनमेंट। तो अब सिस्टम को पता है कि ये 17 लोग जो हैं इनमें से कौन, किसकी शिफ्ट टाइप ब्रेव प्रोजेक्ट है और किसकी शिफ्ट टाइप टीडी है, तो वो उनकी अटेंडेंस को इसी हिसाब से वो लेके चलेगा, मैनेज करेगा। और फिर आप इसकी रिपोर्ट प्रोजेक्ट वाइज भी निकाल सकती हैं। ब्रेव प्रोजेक्ट की आप अलग निकाल सकती हैं, टीडीए की आप अलग निकाल सकती हैं, फिल्टर पे जाके। फिल्टर पे जाके आप शिफ्ट टाइप लिखेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू, यहाँ आपके पास शिफ्ट टाइप आ जाएंगी कि कौन सी ब्रेव प्रोजेक्ट पे कितने बंदे हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे। तो ब्रेव प्रोजेक्ट पे अभी सिस्टम में 11 बंदे हैं। इस तरह से हमने देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कितने बंदे हैं, तो वो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल आप सेलेक्ट करेंगी। एक मिनट, शिफ्ट टाइप, जैसे हम लोगों ने पहले फ़िल्टर लगाया ब्रेव का, तो ब्रेव पे उसने बता दिया कि 11 लोग जो है ना उनकी शिफ्ट असाइनमेंट जो है ब्रेव प्रोजेक्ट है। और फिर हमें चेक करना है कि हॉस्पिटल में कितने हैं, तो फिल्टर करेंगे हम लोग, हॉस्पिटल में अभी कोई भी शिफ्ट असाइनमेंट किसी की नहीं हुई हुई। इस तरह टीडी है, टीडी प्रोजेक्ट में कितने लोग हैं, मतलब कितने लोगों की शिफ्ट टाइप है टीडी है, तो ये 6 लोगों की है। तो इस तरह आप फिल्टर्स लगा लगा के भी चेक कर सकते हैं। इसमें कोई सवाल है आपका? अच्छा, शिफ्ट असाइनमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक आप फ्रंट से कर सकते हैं यहाँ से, और एक हम डेटा इंपोर्ट से करते हैं। डेटा इंपोर्ट नवीद भाई को तो आता होगा, आपको समझ आया था नवीद भाई? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, आ रहा है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि हर चीज़ के सिस्टम में 2 तरीके हैं, एक आप फ्रंट से करेंगे, या अगर आपको बल्क में चीज़ें करनी होंगी तो वो आप डेटा इंपोर्ट से करेंगे। डेटा इंपोर्ट में होता ये है कि आप एक्सेल फाइल के ऊपर, मतलब आप हम्म, टेम्पलेट सिस्टम से ही निकालेंगे और उस टेम्पलेट को फिल करके आप सिस्टम के अंदर ही अपडेट कर सकते हैं उसको। जी जी। इसको हम बोलते हैं डेटा इंपोर्ट। अब जैसे हमने किसी का, मतलब किसी की शिफ्ट असाइनमेंट हमने करनी है, बल्क के अंदर करनी है, हमें 1000 बंदों की करनी है। अब हम एक एक करके नहीं करेंगे, हम उसको डेटा इंपोर्ट से करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट असाइनमेंट, और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ये इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप पुराने रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो आप अपडेट एग्जिस्टिंग रिपोर्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग न्यू रिकॉर्ड डाल लें तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे सबमिट आफ्टर इंपोर्ट। अच्छा, अब इसका टेम्पलेट भी आप सिस्टम से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन है, आप सिस्टम से ही टेम्पलेट निकाल के सिस्टम पे ही अटैच करके अपलोड करेंगे, ये सिस्टम का फ़ायदा है। अब आप टेम्पलेट अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको मतलब डाउनलोड के बटन को दबाएंगे, इसमें आप फाइल सेलेक्ट करेंगे एक्सेल, और फॉर एग्जांपल आप ब्लैंक टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मतलब जो टेम्पलेट पहले से हैं सिस्टम में उसके साथ भी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो सिस्टम आपको ऑप्शन देगा कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो चाहिए आपको टेम्पलेट रिपोर्ट में।
तो ये रेड वाली जो हैं ये तो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, ये तो लाजमी होती हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो डिपार्टमेंट, शिफ्ट लोकेशन, स्टेटस, ये सारी शिफ्ट में से कोई भी सिलेक्ट करके ना इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास फाइल आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ये होगी शिफ्ट असाइनमेंट के नाम से। अब इसको हम लोगों ने ओपन किया तो ये सिस्टम का डेटा इसमें आ गया। इसमें हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, आईडी आ गई, एम्प्लॉय की आईडी आ गई, ये सिस्टम आईडी है, ये एम्प्लॉय की आईडी है, कंपनी का नाम आ गया, शिफ्ट टाइम का नाम आ गया और स्टार्ट डेट का नाम आ गया। अब आपको जैसे 17 बंदे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि 100 बंदे आप और ऐड करें, तो आप यहाँ पे 100 बंदे और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने एक चीज़ इसमें ऐड नहीं की, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम से आसानी हो जाती है कि नाम भी आगे आ जाता है। तो आप एम्प्लॉय आईडी की मदद से ना जितने भी आपके और एम्प्लॉयज़ होंगे उसकी आईडी डाल के यहाँ पे, और यहाँ पे आप उसकी शिफ्ट डाल के ना इसको सेव करके इसको वापस सिस्टम के अंदर, एक मिनट, ये फाइल आप सेव करेंगे, इसमें मतलब एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे और उसके बाद आके यहाँ पे उस फाइल को अटैच कर देंगे। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड कर देंगे तो आपकी सिस्टम के अंदर वो 100 बंदे भी ऐड हो जाएंगे। तो आपको मैंने शिफ्ट असाइनमेंट करने का तरीका बताया। आप इसमें कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है जी। क्लियर है। तो अभी आप लोगों की 17 असाइनमेंट्स हुई हुई हैं, आप चाहें तो मुझे दे दें, मैं और कर दूंगा। बाकी शिफ्ट के बाद अब लीव की कहानी शुरू होती है। लीव के अंदर भी सबसे पहले आती है लीव टाइप्स। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे लीव टाइप्स। ये आपके सिस्टम में 9 लीव टाइप्स बनी हुई हैं। ये नवीद भाई को भी दिखाई थी, सरबाज भाई ने ये बताई थी। तो इसमें ये सारी लीव्स हैं। और अगर आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप लोगों की पॉलिसी चेंज हो रही है, कोई नई लीव टाइप आ रही है, तो आप यहाँ से ऐड लीव टाइप करके उसका नाम डाल के मैक्सिमम लीव एलोकेशन और एप्लीकेबल आफ्टर वर्किंग डेज, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप एक नई लीव टाइप भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन भी है कि ये लीव टाइप जो बनेगी ये कैरी फॉरवर्ड होगी, या ये लीव विदाउट पे होगी, या ये पार्शली पेड होगी। ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें ये है, ये ऑप्शन भी है अलाउ नेगेटिव बैलेंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लीव टाइप बनाता हूँ, सिक लीव टाइप, और उसमें 5 लीव देता हूँ और एम्प्लॉय ने वो 5 अवेल कर ली, अब तो या तो ऑप्शन होगा उस जब छठी बार अप्लाई कर रहा होगा तो उसके पास ऑप्शन आएगा कि आपने 5 लीव अवेल कर लिए हैं, आप लीव अवेल नहीं कर सकते। या कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वो छठी बार भी कर सकता है लेकिन फिर उसका नेगेटिव बैलेंस शो होगा उसको। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं, इसको बस आपको चेक करना होता है कि आपकी लीव टाइप कैसी है। इसके अंदर कोई सवाल है आपका? ये तो आप लोगों की क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड लीव्स हैं, ये 9 लीव्स जो हैं। जी जी। लीव टाइप के बाद हम लोग आते हैं लीव पीरियड के ऊपर। चलें, हम लोगों ने लीव तो बना दी, लीव टाइप बना दी सिस्टम के अंदर, लेकिन अब सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि ये लीव टाइप जो हैं ये किस पीरियड के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको लीव पीरियड डिफाइन करना पड़ता है। लीव पीरियड भी ईयर वाइज होता है। अब जैसे आप लोगों का ये 2024 का लीव पीरियड है, ये एंड हो रहा है। अब मैं आपको एक नया लीव पीरियड बनाना मतलब बता देता हूँ, काफ़ी आसान है। आप बस ऐड करेंगे लीव पीरियड और इसका नाम हम दे देंगे
पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे इसमें 2025 जनवरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक। इसको भी एक्टिव कर देंगे। कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे इसमें, और अगर आप चाहें तो हॉलीडे लिस्ट यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसको हम सेव करेंगे तो ये आपका नया लीव पीरियड बन गया। अब सिस्टम को पता है हमारे पास 2 लीव पीरियड एक्टिव हैं, एक 2024 का, एक 2025 का है। लीव पीरियड के बाद आता है लीव पॉलिसी। अच्छा, आपके सिस्टम में हम लोगों ने लीव पॉलिसी मेल और फीमेल की अलग बनाई है। इसमें यह है कि मेल की लीव्स और फीमेल्स की लीव थोड़ी अलग हैं, तो हम लोगों ने जैसे इनकी लीव्स यहाँ पे एलोकेशन, मतलब उसमें फ़र्क आ जाता है पेरेंटल में और मटर्निटी में, तो हम लोगों ने इसको यहाँ से कैटर किया हुआ है। बाकी सारी लीव्स सेम है, कैजुअल लीव होगी, अर्न लीव होगी, सिक लीव होगी, स्टडी लीव होगी, ये सारी हैं। तो हम लोगों ने इसको मेल और फीमेल के उसमें किया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसको डिलीट करके नई लीव पॉलिसी भी बना सकते हैं। लीव पॉलिसी बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। ऐड लीव पॉलिसी में आएंगे, सबसे पहले तो लीव पॉलिसी का हम नाम देंगे, जैसे न्यू हम बना रहे हैं कोई न्यू लीव पॉलिसी, और इसके अंदर हम लीव टाइप्स जो हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब मुझे एक लीव पॉलिसी बनानी है जिसमें मैं सिर्फ कैजुअल लीव दूँ और एक सिक लीव दूँ। ये मैंने एक नई पॉलिसी बना के सेव कर ली। अब हमारे पास 3 लीव पॉलिसीज़ हो गई। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? नहीं। अब लीव पॉलिसी भी शिफ्ट, जैसे हम लोगों ने शिफ्ट बनाई थी, तो अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लीव किसको असाइन करनी है? तो फिर लीव पॉलिसी असाइनमेंट आता है। फिर हम लोगों ने एक ही लीव पॉलिसी असाइन की हुई है, वो है नवीद भाई को हम लोगों ने की है। तो लीव पॉलिसी असाइन करने का तरीका भी वही है, या तो आप फ्रेंड से कर लें या आप एक्सेल फाइल के थ्रू आप इंपोर्ट कर लें, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लें। अब जैसे कि मैं नई पॉलिसी असाइन कर रहा हूँ, किसको करूँ? बशीर साहब को कर देते हैं। ये ले, हमने उनको सेलेक्ट किया, उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब 2 तरीके होते हैं असाइन करने के लीव पॉलिसी। या तो हम लीव पीरियड के ऊपर कर सकते हैं, जो हम लोगों ने लीव पीरियड बनाया था साल का, या हम ज्वाइनिंग डेट के ऊपर कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। अब आप लोगों की कंपनी के ऊपर है, आप लोग कैसे करते हो। खैर, मैं लीव पीरियड के ऊपर करके देख रहा हूँ, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, और लीव पीरियड जो हम लोगों ने बनाए थे वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि एक 2024 का है, एक 2025 का है। मैंने इनको 2025 का दे दिया। अब जैसे मैं 2025 सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी कि ये लीव पीरियड जो है ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वैलिड है। फिर हम इनको लीव पॉलिसी असाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 लीव पॉलिसी है, एक जो मैंने अभी नई बनाई और 2 पहले की बनी हुई है। हम इनको लीव फॉर मेल असाइन करेंगे और ये सेव करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब बशीर साहब जब अपनी लीव अप्लाई करेंगे, अच्छा, लीव अप्लाई होती है लीव एप्लीकेशन से। अब वो लीव एप्लीकेशन पर आएंगे और यहाँ पे वो अपनी लीव अप्लाई करेंगे। अपने आप को सेलेक्ट करके, तो उनके सामने यहाँ पे एक बार
अच्छा, एलोकेटेड लीव का ये टेबल आ जाएगा। जैसे आप पूछ रही थी ना कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमने किसको क्या क्या लीव अलॉट की हुई है, तो यहाँ से जब बंदा अपने सिस्टम से या आप किसी बंदे का मतलब लीव वगैरह अप्लाई कर रही होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कितनी लीव हैं, कितनी लीव उसको एलोकेट हुई हैं, कितनी एक्सपायर हो गई उसकी, कितनी उसने यूज़ कर ली, कितनी पेंडिंग है अप्रूवल और कितनी अवेलेबल है। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर। अच्छा, मैं आपको एक लीव अप्लाई करके भी बता देता हूँ। लीव अप्लाई होती है लीव एप्लीकेशन से। जैसे आप लोगों को याद होगा, हम बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे, लीव एप्लीकेशन। तो इससे ही होती है लीव की एप्लीकेशन, हमें सिस्टम में बतानी होती है, लीव एप्लीकेशन बनानी होती है। तो यहाँ से हम ऐड लीव एप्लीकेशन पे आएंगे और एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। जैसे नवीद भाई को ही कर लेते हैं। अब जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो इनकी लीव आ गई कि इनको इतनी लीव असाइन है। अब हम इसमें से कोई सी भी लीव अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नवीद भाई को सिक लीव अप्लाई करनी है, तो वो यहाँ से आके सिक लीव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके डेट बताएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कल सिक लीव अप्लाई करनी है, तो कल की डेट डाल देंगे यहाँ पे 20। यहाँ पे रीज़न बता देंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो टाइप कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, अभी इनका बैलेंस आ रहा है कि इनके पास 12 सिक लीव है बिफोर एप्लीकेशन। जब हम लोग सेव कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, तो फिर यहाँ पे 11 मतलब एक लीव कम हो जाएगी। हम सेव कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। ओहो, अच्छा, ये अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन जो है ना, ये सिर्फ एचआर वालों के पास आएगा। जो अगर लीव अप्लाई एचआर वाले कर रहे होंगे, तो वो यहाँ से लीव को अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखेंगे, एक ईमेल है कि आपके पास ईमेल भी आ गई होगी। नवीद भाई, आप अपनी ईमेल भी देख सकते हैं। आपके पास लीव एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो गई, उसकी ईमेल भी आई होगी। अच्छा तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हमने नवीद खान की ना सिक लीव अप्लाई कर दी। अब अगर नवीद खान अगली दफ़ा लीव अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनकी एक सिक लीव कम हो चुकी होगी। ये देखें, 12 सिक लीव हैं, जिसमें से एक लिखा हुआ आ रहा है कि एक यूज़ कर ली इन्होंने। अब इनके पास अवेलेबल जो है ना, वो सिर्फ 11 बची हैं। तो हमारा लीव का जो साइकिल है वो ऐसे चलता है। इसमें कोई सवाल है? नहीं ठीक है, अब तक हम लोगों ने अटेंडेंस, लीव और ये सारी चीज़ें कवर कर ली यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद बस एचआर में एक ही चीज़ बच जाती है, वो है ईएसएस यूज़र। ईएसएस यूज़र मतलब सिस्टम अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन हमारा देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम ईएसएस यूज़र। अच्छा, इसकी थोड़ी लिमिट भी होती है। इसमें शायद 25 यूज़र होते हैं, उसके बाद आपको ऐड करवाने पड़ते हैं। ये तो आप अपनी मैनेजमेंट से बोलिएगा कि वो हमारी सेल्स टीम से बात कर ले, क्योंकि आप लोगों की शायद लिमिट हो चुकी है। मैं बताता हूँ कितने आपके बने हुए हैं। 20 बने हुए हैं शायद। उसमें से अगर हम नया ऐड करना चाहते हैं, तो वो बताता है कि आपकी लिमिट फुल हुई हुई है। तो खैर, ये आप कि जो मैनेजमेंट वाले हैं वो बात कर लें, तो ये बढ़ भी जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर जैसे अभी नवीद ख़ान के पास हम देख लेते हैं कि उनकी सारी यूज़र के मतलब इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम लोगों ने उनको कौन से रोल्स दिए गए हैं।
एम्प्लॉय का तो रोल है, उनके पास एएसएस का रोल है, और हमने उनको एचआर मैनेजर और एचआर यूज़र का रोल दिया हुआ है। अच्छा, एचआर वाले जो हैं वो लोगों को रोल असाइन करेंगे। आप लोगों के पास ये राइट होंगे कि आप उनके प्रोफाइल के वाइज ना उनको रोल असाइन कर सकते हैं। यूज़र और यूज़र परमिशन के अंदर मतलब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना पासवर्ड भूल गया तो उसका रीसेट करने का भी तरीका होता है, वो भी सिर्फ एचआर या सिस्टम मैनेजर के पास होगा। आपको जाना है, यहाँ पर है, यूज़र में आएंगे आप, और मोर इन्फॉर्मेशन में जाके, बल्कि सेटिंग्स में जाके चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होगा। आप यहाँ से नया पासवर्ड लिख के सेव करेंगे तो उनका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। इसके साथ ही एएसएस यूज़र के साथ आपके ये पूरा एचआर वाला जो मॉड्यूल है ना वो तो कंप्लीट हो जाता है। एचआर मॉड्यूल में एचआर सेटिंग से लेके यूज़र्स तक कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपको मैंने सिस्टम में डेमोस्ट्रेट कर दिया, एक एक चीज़ आपको बता दी कि ये कैसे होती है और क्या इसका पर्पस क्या है। सर एक यूज़र आईडी फिर मेरे लिए भी बना लें आप। मैंने आपको यूज़र आईडी का बताया ना, यूज़र आईडी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो रही है। हम एक काम कर सकते हैं, क्या किसी एम्प्लॉय ने अगर लेफ़्ट की हो तो उसकी आपको असाइन कर सकते हैं। इसमें से आपको पता है कोई यूज़र छोड़ के गया हुआ इसमें? गफूर साहब सोखते नवीद साहब। अच्छा, दा دلته زموږ سره اډمنو فاتح شوی دی یا ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन हो गया। हाँ बस ये दादा नहीं है, गफूर साहब नहीं है। गफूर साहब नहीं है? नहीं 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 जी। तो फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा अभी होगा ये कि आप गफूर साहब की प्रोफाइल यूज़ कर रही होंगी, ये आईडी पासवर्ड मैं आपको रीसेट कर देता हूँ, वो आपको एक आईडी हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी मैनेजमेंट बात कर लेगी यूज़र की तो आप अपना यूज़र खुद भी बना सकती हैं या मैं बना दूंगा आपको। इसमें कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है, यूज़र बनाना बहुत आसान है। सिंपल, आपने आना है यूज़र पे, ऐड यूज़र करना है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल लिखनी है, फर्स्ट नेम और यूज़र नेम लिखना है, और फिर आप एचआर की खुद हैं तो आप अपने आप को राइट्स दे सकते हैं कि आपके पास कौन से राइट्स होने चाहिए, पेरोल के होने चाहिए, एचआर के होने चाहिए। ये करके आप सेव करेंगे तो आपका यूज़र बन जाएगा। ठीक है सर। और पासवर्ड भी आपको मैंने जैसे बताया, सेटिंग्स पे आके आप अपना पासवर्ड रखेंगे तो आपका यूज़र पासवर्ड बन जाएगा। अब जैसे आप किसका बता रही थी? गफूर साहब। गफूर अब्दुल साहब। गफूर। ओके, अब्दुल गफूर। फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, इनका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, ये सेव कर देता हूँ। पासवर्ड इसको स्वान ERP कर देता है। इसका पासवर्ड चेंज हो गया। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी। आप नीला पाकिस्तान खोलें, आपके पास लिंक है इसका? नहीं सर मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मुझे एक्सेस मिल जाए तो। अच्छा नवीद साहब, आप इनको ये लिंक भेज सकते हैं इनको? नीला मैं पाकिस्तान। चेक करता हूँ। हमने कल ओपन किया था ना। हाँ, हाँ मेरे आप पास है, ये लिंक इनको भेज दें और मैं भी भेज देता हूँ। इनको फील्ड मैनेजर का हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का हुआ है?
रोटा है आओ अच्छा नवीद भाई, मैंने आपको ये लिंक भेजा है और ये आईडी पासवर्ड भेजा है कि आप काइंडली मैडम को देते हैं, वो लॉगिन करके चेक कर लेंगे। ओके, ये लिंक भी भेज दो ना। हाँ लिंक भी भेजा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अभी 1:10 हो गया है, तो यहाँ पे नमाज का टाइम होने वाला है, तो हम इस सेशन को नमाज के बाद कंटिन्यू कर लें, मतलब 2:30 बजे तक हम लोग वापस कंटिन्यू कर लें इसको। ठीक है सर ठीक है, आप लोग भी नमाज पढ़ लें और लंच कर लें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 2:30 बजे तक कनेक्ट होते हैं। मैं आपको ग्रुप पे लिंक भेज दूँगा। तब तक आप जो है ना ये इनके आईडी से लॉगिन करके एक बार सिस्टम को देख लें, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें, मतलब सिस्टम जब तक आप खुद यूज़ नहीं करेंगी तो आपको समझ जी। नहीं आएगा। इसीलिए सर मैंने कहा था कि एक्सेस मिल जाए। मैं अभी चले मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये फिलहाल तो हो नहीं रहा। मैं देखती हूँ इसको फिर। अच्छा मैडम दा बली daga देखा पासवर्ड लेसवान आओ जी आगा माऊ का तो खुदा च लिंक तजम नो न कुलावीगी दा स्क्रीन से गड़बड़ शांति देखा ना।